नमस्कार। इस खास विश्लेषण में आइए सीधे उस ऐतिहासिक घटना पर चलते हैं जो हमें बताती है कि भौतिक संपत्ति और दिखावे से कहीं बढ़कर होती है सच्ची भक्ति। भाव ओवर वैभव, यानी भव्यता पर भक्ति की जीत। तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर कृष्ण ने उस शानदार शाही दावत को ठुकराया क्यों? जरा हस्तिनापुर के उस दृश्य की कल्पना कीजिए जहां ब्रह्मांड के स्वामी ने एक ऐसी शाही दावत को सिरे से नकार दिया जिसे देखकर कोई भी दांतों तले उंगली दबा ले। ये एक ऐसा फैसला था जिसने पूरे दरबार को सन्न कर दिया था। पहला खंड, कृष्ण का वो चौंकाने वाला फैसला। अब इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं कि आखिर हालात यहाँ तक पहुँचे कैसे। महाभारत का महायुद्ध बिल्कुल सिर पर था। कृष्ण हस्तिनापुर में सिर्फ और सिर्फ एक शांति दूत बनकर पहुंचे थे ताकि सुलह की कोई आखिरी गुंजाइश बाकी हो तो उसे बचाया जा सके। उनके स्वागत में एक से बढ़कर एक पकवान बने, लेकिन इसके बाद जो हुआ उस पर किसी को यकीन नहीं हुआ। कृष्ण ने उस आलीशान राजमहल को छोड़ दिया और चल दिए एक बिल्कुल ही साधारण सी झोपड़ी की तरफ। दूसरा खंड, दुर्योधन का वो स्वार्थ से भरा निमंत्रण। अगर बाहर से देखा जाए तो हर एक चीज बिल्कुल परफेक्ट थी। दुर्योधन ने महल को किसी दुल्हन की तरह सजाया था, 56 भोग तैयार करवाए थे और राजाओं वाले सम्मान में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यही है, उसके असली इरादे कुछ और ही थे। वो आने वाले युद्ध के लिए कृष्ण को अपने पाले में करना चाहता था ताकि उसकी जीत पक्की हो सके। यानी वो जो सम्मान दिख रहा था वो सम्मान नहीं बल्कि एक शुद्ध स्वार्थ की चाल थी। तीसरा खंड, कमी भोजन की नहीं भावना की थी। जब इस दिखावे वाले निमंत्रण की पोल खुली तो कृष्ण का जवाब एकदम सीधा और गहरा था। मैं वहीं भोजन करता हूँ जहाँ प्रेम हो। बस इस एक छोटे से वाक्य ने अहंकार में डूबे दुर्योधन को पूरी तरह से सुन्न कर दिया। कृष्ण कोई आम मेहमान थोड़ी थे, वो तो उस भव्यता के पीछे छिपी असली नियत को पढ़ रहे थे। बौखलाए हुए दुर्योधन ने जब अपने चिर परिचित अहंकार में पूछा कि क्या उसके परोसे खाने में कोई कमी थी, तब कृष्ण ने ये जबरदस्त रियलिटी चेक दिया, कमी भोजन की नहीं भावना की है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि ईश्वरीय नजर कभी भी हमारे बाहरी दिखावे पर नहीं टिकती, वो सीधे हमारे अंदर के इरादों और सच्ची भावनाओं को देखती है। चौथा खंड, विदुर की निस्वार्थ सादगी। सत्ता और लालच से भरे उस राजमहल से निकलकर कृष्ण सीधे पहुंचे विदुर के उस छोटे और साधारण से घर में। और यहाँ एक बेहद ही दिलचस्प वाकया हुआ। विदुर की पत्नी शुद्ध प्रेम और भक्ति में इतनी मग्न हो गईं कि उन्हें होश ही नहीं रहा और उन्होंने अनजाने में केले के फल की जगह छिलके ही भगवान को खिलाने शुरू कर दिए। और सबसे कमाल की बात, कृष्ण ने भी बड़े मजे से उन छिलकों को पवित्र प्रसाद मानकर खुशी खुशी खा लिया। पांचवा खंड, सत्ता और सत्य का टकराव। सच कहें तो ये सिर्फ एक पुरानी कहानी भर नहीं है, ये दरअसल दो बिल्कुल अलग अलग विचारधाराओं का आमना सामना है जिसे हम यहाँ देख सकते हैं। एक तरफ दुर्योधन है जिसके लिए सत्ता, पैसा और अहंकार ही सब कुछ है, और दूसरी तरफ विदुर है जिनका पूरा जीवन सत्य, विनम्रता और निस्वार्थ भक्ति की मिसाल है। अगर हम इस टेबल पर नजर डालें और पूरे घटनाक्रम को समझें तो नतीजे बिल्कुल साफ नजर आते हैं। दुर्योधन ने अपना दबदबा बनाने के लिए एक आलीशान महल पेश किया जिसे सिरे से खारिज कर दिया गया। वहीं विदुर के घर में बिना किसी स्वार्थ वाली भक्ति के साथ सिर्फ केले के छिलके परोसे गए और उन्हें दिल से अपना लिया गया। साफ है, पैसे से सम्मान नहीं खरीदा जा सकता और सत्ता के दम पर भगवान को कोई नहीं बांध सकता। छठा और आखिरी खंड, आखिर भगवान देखते क्या है? सार यही है कि थाली कितनी बड़ी है, इससे ज्यादा ये मायने रखता है कि दिल कितना सच्चा है। यही वजह है कि इतिहास हमेशा विदुर की उस सादगी को याद करता है, न कि दुर्योधन की उस महंगी दावत को। ये वाकया इंसानियत को एक बहुत बड़ा सबक देता है कि ईश्वर कभी ये नहीं देखता कि क्या चढ़ाया जा रहा है, बल्कि ये देखता है कि चढ़ाने वाले के दिल में भाव क्या है। इस विश्लेषण को समेटते हुए
हम सभी को खुद से एक बहुत ही गहरा सवाल पूछने की जरूरत है। जब भी हम इस दुनिया को या उस परमपिता को कुछ भी अर्पण करने जाते हैं, तो वास्तव में हम क्या चढ़ा रहे होते हैं, अपना अहंकार या अपना प्रेम? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर कर देता है कि हमारे कामों की असली कीमत किसी बाहरी वस्तु में नहीं, बल्कि हमारी सच्ची भावना में ही छिपी है। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।